हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो रहा है और यहाँ पे 9 बजे का टाइम हो रहा होगा, अराउंड 9। और मैं तो एक सच बताऊँ, आज सुबह उठी थी, टिफ़िन बनाया बाबू का और स्कूल चला गया, तो मैं फिर से सो गई। आजकल कुछ ऐसा हो रहा है ना, रात में पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही है, 2-4 दिन से ऐसा हो रहा है। और बिल्कुल भी रात को ऐसे लगती है नींद, फिर खुल जाती है, फिर मतलब आप चीज़ माइंड में आपकी चीज़ें कुछ चलती होती है ना, तो जिस वजह से आपकी नींद जैसे लगता है पूरी नहीं हो पा रही है। तो बस यही हो रहा है मेरे साथ। तो मैं सुबह उठी थी, टिफ़िन उफ़िन बना के उसको दे के फिर से सो गई। और हस्बैंड को भी कुछ काम था तो वो चले गए थे अपना बाहर, एक्चुअली अपना जो शॉप वगैरह पेंट वगैरह करा रहे हैं, तो वहाँ पे चले गए। तो फिर मैं, बाबू भी सो रहा था, मैं भी सो गई, क्या ही करती सुबह सुबह। और दीदी भी 9:30 के अराउंड आती हैं, तो मैं सो गई। और फिर मेरी नींद खुली 9 बजे, 8 बजे सोई थी, फिर 9 बजे 1 घंटे बाद जस्ट मेरी नींद फिर खुल गई। फिर मैंने सोचा नहीं, अब उठ जाते हैं, जो काम है वो कर लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। और अभी सफाई के छोटे मोटे ऐसे कुछ काम है जो बाकी है, वो सारे करने हैं। तो मैंने सोचा मैं आज वो सारा निपटा लेती हूँ, नहीं तो अब बस कर्टेन वगैरह डालना, छोटे मोटे जो डेकोरेशन होते हैं, डेकोरेटिव मतलब करना घर को, तो वो सारे रह गए हैं, बस अब वही करना है। वो हम लोग सोच रहे हैं मंडे या ट्यूसडे को कर लेंगे, बिकॉज़ शायद ट्यूसडे को ही धनतेरस है, नहीं वेडनेसडे को धनतेरस है। तो हम लोग ट्यूसडे तक सोच रहे हैं सारा कर्टेन व बेडशीट वगैरह डालने को, जो एकदम फिर वही है ना, धनतेरस और दीपावली पे ये सब चीज़ों से फ्री रहें। और क्योंकि दीपावली पे काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इतना सारा खाना बनाना, फिर तैयारी करना, रंगोली बनाना, बच्चों को रेडी करना, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं छोटे मोटे, जो करते करते दिन बीत जाते हैं। माता रानी की पूजा वगैरह करना, सब गणेश लक्ष्मी जी का। तो हम लोग इसीलिए वेडनेसडे को सारा काम ख़त्म कर लेंगे अपना। तो आज दीदी आ गई थी, मतलब थोड़ी देर बाद, तो फिर मैं अपना उठ के और सोफ़ा वोफ़ा सही किया, ठीक किया। उसके बाद फिर सिंक वगैरह धुलना होता है, सिंक वगैरह धुलूँगी फटाफट। और उसके बाद सारे बर्तन वर्तन दीदी धुल चुकी हैं, बस यही लगाना होता है। और सिंक वगैरह मैं डेली धुलती हूँ। अभी तो मैंने जो वूकी का स्टील का मंगवाया था, स्टेनर स्टील जो रिमूवर है, उससे ना बहुत अच्छा शाइन आ गया था ये टैप वगैरह में। और अभी इसीलिए बहुत अच्छे दिख रहे हैं, ज़्यादा बहुत रगड़ के साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। मैं सोच रही हूँ मैं हर महीने थोड़ा सा स्प्रे करके क्लीन कर दिया करूँगी, रोज़ रोज़ नहीं करूँगी, क्योंकि पता नहीं ख़राब ना हो जाए, बिकॉज़ रोज़ रोज़ केमिकल लगाना शायद सही ना हो। तो 20-20 में मैं महीना 1.5 महीना में क्लीन करूँगी। और ऐसे तो मैं डेली वही लिक्विड लगा के और स्क्रबर में तो साफ़ कर देती हूँ, जिससे मल के रगड़ के साफ़ करो ना तो साफ़ हो जाता है, जितने भी छींटे होते हैं। तो फिर साफ़ करने के बाद सारा मैं स्पॉन्ज वाले वाइप से जो है वो स्पॉन्ज कर देती हूँ, पानी जितना भी है सूख जाता है, अच्छे से ड्राई हो जाता है, स्लैब अच्छा दिखने लगता है। उसके बाद फिर बर्तन लगाना होगा। और यहाँ पे जो मैं सारा अपना चम्मच वगैरह, जो स्पून वगैरह था सब्ज़ी चलाने उलाने का, तो आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, हैंग किया था वॉश बेसिन के बगल, वो हटा के हमने शिफ्ट कर दिया दीवार पे। ग्लास व्लास जहाँ रखते हैं उसके नीचे मैंने हस्बैंड से लगवा के वहाँ पे सारा कुछ सेट कर दिया, थोड़ी सी चेंजिंग कर दी, क्योंकि यहाँ पे वॉश करने में थोड़ी दिक्कत आती थी, बर्तन साफ़ करते समय छींटे वगैरह पड़ते थे ना। तो यहाँ से सारे स्पून्स वगैरह हटा दिए, करछी वर्ची जो होते हैं। और फिर मैंने किचन का स्लैब वगैरह साफ़ कर दिया। एक्चुअली मैंने भी कुछ खाया पिया नहीं, नाश्ता भी नहीं किया। सुबह बाबू के लिए पराठा बनाई थी, तो हम लोग भी अपने लिए पराठा बना लिए थे। हस्बैंड एक पराठे खा के चले गए वो, और मैं सोच रही थी वो आ जाए तो चाय बनाऊँ फिर नाश्ता करूँ, लेकिन उनको आने में आज 11:30 हो गए थे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि मतलब 11:30 हो रहे थे, लेकिन अब थोड़ी देर से मैं रुक के खाऊंगी। अभी मैं बस उनका वेट कर रही थी, और 10:30 तक मैंने वेट किया, जब नहीं आया तो 10:30 बजे फिर मैंने अपना चाय बना के नाश्ता करूँगी। तो अभी देखिए वॉश बेसिन क्लीन कर दिया, फिर बर्तन सारे शिफ्ट कर दिए अपनी अपनी प्लेस पे। और उसके बाद बारी आती है डस्टिंग की। और सुबह सबसे पहले काम होता है ना चीज़ों को अरेंज करना, जैसे सोफ़ा कवर वगैरह बिगड़े होते हैं, वो शूज़ वगैरह, बच्चों के चप्पल वगैरह बिखरे होते हैं, तो वो सारे रखना, बेडशीट वगैरह सही करना, ब्लैंकेट फ़ोल्ड करना, वो सारे सुबह पहले मैं ये सारा काम कर लेती हूँ। जब सारी चीज़ें अरेंज हो जाती है ना, तो सिर्फ और सिर्फ डस्टिंग करना होता है।
और डस्टिंग करके फिर मैं फ़्री हो जाती हूँ, मतलब घर के जो कामों से। और दीदी झाड़ू पोछा बर्तन तो कर ही देती हैं। उसके बाद फिर दोपहर में वही खाना वाना बनाने के बाद एक बार मुझे झाड़ू मार के पोछा लगाना पड़ता है। और ज़्यादा इतने काम तो होते नहीं, लेकिन आज थोड़ा ज़्यादा काम हो गया क्योंकि हस्बैंड होते हैं ना, तो वो भी थोड़ी थोड़ी चीज़ों में हेल्प करा लेते हैं। जैसे बाबू का पूरा केयर वो कर लेते हैं, उनको खिलाना पिलाना, ऑयल मसाज करना, नहलाना। तो आज सारा काम वो भी मुझे करना पड़ेगा, बाबू का खाना वाना बनाना सब। तो पता नहीं उनको कितना टाइम लगे। वैसे 11:30 तो बज ही गए थे। 11:30 बजे फिर उनको यशु के स्कूल का टाइम हो जाता है, 12:30 तक उनको नहाना पूजा भी करना होता है। तो सारा काम अभी करूँगी। अभी तो बाबू सो रहा है, मैं आराम से अपना सारा काम कर ले रही हूँ। तो अभी तो ये सोएगा। वैसे 10:30 के राउंड ये उठा था, और तब तक फिर मैंने अपना घर का सारा काम जो है फिनिश कर लिया था। डस्टिंग का काम ज़रूरी होता है रोज़ करना, वो रोज़ का रोज़ मैं करती हूँ। दीदी देखिए इधर अपना झाड़ू लगा रही हैं, वो पोछा लगाएंगी, और जब तक वो पोछा लगाएंगी तब तक मैंने पूरे घर का डस्टिंग जो है वो कर चुकी होंगी। और दीदी बोल रही थी आज कि मैं आपके डस्टिंग से परेशान हो गई हूँ, जितना आप डस्टिंग करती हैं मैंने कहीं नहीं देखा इतना डस्टिंग किसी को करते हुए। रोज़ वही चीज़ों को क्लीन करना रोज़। तो मैं उनसे वही बोल रही थी ना, मेरी हैबिट हो गई अब चीज़ों को डस्ट करना। जैसे डस्टिंग ना करूँ ना तो मेरे माइंड में ये चीज़ चलती रहती है, इसमें देखो धूल दिख रहा है, उसमें धूल दिख रहा है। तो मैं चीज़ों को डेली डस्टिंग करती हूँ, मतलब जो ऊपर ऊपर से है, वैसे अंदर अंदर तो भी दीपावली पे सारी चीज़ क्लीन हुई थी। और महीना 2 महीना में तो हम एक एक चीज़ को क्लीन करते रहते हैं अंदर से। लेकिन ऊपर की ये जो चीज़ें होती है इसे मैं रोज़ डस्टिंग करना पड़ता है। मैं सभी चीज़ों को एक बार डस्ट फ्री ज़रूर करती हूँ रोज़। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा सब जगह डस्टिंग करने के बाद लास्ट में मैं ये छोटा वाला आंगन जो है ये करती हूँ, और यहाँ का वॉश बेसिन धुलती हूँ। और उधर मैंने कपड़े भी लगाए हैं धुलने के लिए, और कपड़े भी साथ ही साथ चल रहे हैं क्योंकि आजकल रोज़ मैं कपड़े लगा दे रही हूँ। अभी इधर हैंग पे देखिए बहुत सारे भगवान जी के टॉवल रखे हैं, इसे भी धुलना है। लास्ट में मैं इसे लगा दूँगी, थोड़ा सा निरमा डाल के हो जाएगा। और उधर कपड़े हो रहे हैं, इधर पूरा डस्टिंग कर लिया, वॉश बेसिन धुल लिया। उसके बाद फिर बारी आती है यहाँ छोटे वाले आंगन धुलने की, और दीदी यहीं पे झाड़ू रखती हैं। ये नहीं करती हैं ये वाला एरिया, हम लोग ही करते हैं धुलना यहाँ का काम जो होता है। क्योंकि यहाँ पे कपड़े लगते हैं ना, तो बाद में पानी फिर से गिरता है, फिर उनसे धुलाओ, फिर बाद में वही काम करो। तो हम लोग मना कर दिए कि यहाँ पे रहने दिया करिए, हम लोग धुल लेंगे। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपना जो है जल्दी से धुल लेती हूँ। और आंगन वांगन धुल लिया है, फिर दीदी पोछा लगा रही थी। और मुझे आज बस यही काम था, ये जो सारे हैंडल होते हैं दरवाजे के वो क्लीन करना था, जो मैंने वुगी का मंगवाया स्टील साफ़ करने वाला। उसी से मैंने सोचा मैं इसको, क्योंकि अभी जब सफाई चल रहा था मैंने 2 दरवाजे का किया था, इतना बढ़िया साफ़ हुआ है। मतलब जितने भी हैंडल पे स्टेन्स वगैरह होते हैं, हाथों के दाग धब्बे, वो सब हट जाते हैं, बिल्कुल न्यू लगने लगता है, एकदम साफ़ हो जाता है। तो मैंने क्या किया, 3 दरवाज़ों के हैंडल और ऐसे सिटकिनी जो क्या बोलते हैं इसको, इस पर छिड़क के छोड़ दिया। तो अब इसको स्क्रबर लेके, स्क्रॉच ब्राइट लेके उसी से रगड़ूंगी थोड़ी देर, और रगड़ के फिर इसको गीले कपड़े से पोंछ दूंगी। तो ये बिल्कुल भी क्लीन हो जाता है, मतलब एक भी दाग धब्बे निशान ऐसे नहीं होते जो इसमें रह जाए, एकदम अच्छे से ये साफ़ हो जाता है। आप लोग ये क्लीनर मंगा के देखिएगा, रिज़ल्ट इसका बहुत 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 अच्छा है। फिर मैंने इसको अच्छे से रगड़ के क्लीन करा। अभी मैं आपको इसको पोंछ के भी दिखाऊंगी। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से साफ़, आपको देखने में ही लग रहा होगा इसका एक एक दाग धब्बा जो है हट गया, वो अच्छा सा साइन आ गया था, और एकदम साफ़ सुथरे हो गए। पूरे घर की सफाई हो गई थी, अंदर बाहर बहुत अच्छे से। सिर्फ यही रह गया था, वो आज मैंने कंप्लीट कर। और ये वाला हैंडल ना इसे ब्लैक कलर का है, तो ये बस जो थोड़ा बहुत गंदगी था साफ़ हुआ, क्योंकि वो स्टील का ऐसे नहीं था। और बाकी दोनों जो दरवाजे के थे ना वो बहुत अच्छे से साफ़ हो गए हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। उसके बाद साफ़ करने के बाद बारी आती है, सारे कपड़े जो है वॉश हो गए थे, उसको ड्रायर लगाना था। एक्चुअली ये नॉर्मल वॉशिंग मशीन है ना, तो इसको बार बार पानी चेंज करना, लगाना, ये सब करना ही पड़ता है। तो फिर मैंने लगा दिया ड्राई होने के लिए, ड्रायर ऑन कर दिया। जब ड्रायर ऑन हो जाएगा उसके बाद फिर उसको डाल दूँगी, वो सूख जाएगा।
तब तक मैंने सोचा भी बहुत लेट हो रहा है, बाबू का ओट्स बना देती हूँ, क्योंकि बाबू सुबह डेली ओट्स खाता है। प्लेन ओट्स जो होता है हल्का सा नमक डाल के उसको बना के हम लोग देते हैं, वेजिटेबल वगैरह भी कुछ नहीं डालती उसमें, क्योंकि नहीं खाएगा सुबह सुबह। और प्लेन रहता है ना, सोख उठता है तो अच्छे से खा लेता है, गला के उसको पका लेती हूँ। उधर मैंने चाय भी बनाया, और चाय बना के फिर उसके बाद चाय नाश्ता मैंने किया, एक पराठे और चाय खाए। फिर उसके बाद चाय पिया, पराठे खाए सॉरी। और उसके बाद फिर पीने खाने के बाद फिर मैंने सोचा मैं कपड़े डाल देती हूँ, कपड़े डाल के नहाने का काम रह जाएगा, तो मैं झटपट से कपड़े डाल दूँगी। अभी हस्बैंड भी नहीं आया, बाबू भी नहीं उठा है, तो मैं सोच रही थी फटाफट नहा के जो है पूजा कर लूँ, तो इसलिए फटाफट अपना कपड़ा जो डालने का काम है वो शुरू कर दिया है मैंने। कपड़े वपड़े डालने के बाद तो ये कुछ मैट अभी ये कारपेट जो रखा हुआ बड़ा वाला, इसको हम लोग वॉश किए थे छत पे, तो ये सूख गया। अभी हम लोग इसको नहीं डाले हैं, हम लोग सोच रहे हैं जब कर्टेन डालेंगे जिस दिन ना उसी दिन डालूंगी, क्योंकि अच्छे से क्लीन हो गया। अभी डाल दूँगी तो गंदा दिखने लगेगा। थोड़ा सा मेकओवर करेंगे अपना लिविंग रूम का, तो फिर सारी चीज़ सेट करेंगे। और थोड़े से कपड़े इधर रखे थे, फोल्ड करना था, साथ ही साथ मैं उसे फोल्ड करते जा रही थी। एक चीज़ है, जब आप अकेले होते हो, घर में काम करना होता है, तो आपका हाथ जो है बहुत तेज़ी में चलता है। नहीं तो जैसे साथ में होते हैं ना, तो बातचीत करते करते थोड़ा सा टाइम तो इधर उधर हो जाता है। अकेले जो है कोई काम होता नहीं, किससे बात करूँ, फिर पूरा काम जल्दी हो जाता है। फिर मैं चली गई थी नहाने, और इधर हस्बैंड भी आ गए थे इस टाइम पे, और बाबू भी उठ गया था, उसको मैंने खिला दिया। देन नहा के मैंने सोचा मैं फटाफट पूजा कर लेती हूँ, क्योंकि उनके 11:30 बजे आए हैं, नहाएंगे धोएंगे, फिर उनको हो जाएगा लेट, और तब तक स्कूल का भी टाइम हो जाएगा। तब तक मैंने सोचा मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। पूजा पाठ में काफ़ी टाइम जाता है, क्योंकि इतने सारे फूल जो चढ़े होते हैं भगवान को, वो सारा क्लीन करने में ही 10 मिनट चले जाते हैं। बहुत सारा फूल हस्बैंड सुबह ला के चढ़ा देते हैं, तो वो सब दूसरे दिन ना सूख जाता है। फिर उसको हैंकी से ऐसे हटा हटा के सारे भगवान जी निकालना पड़ता है, और निकाल के हम लोग एक भगवान का डस्टबिन रखे हैं उसमें डाल देते हैं। और शिव जी को डेली नहलाना होता है, उनको ये चंदन वगैरह लगाए होते हैं ना, तो वो बहुत छुटाना रहता है। फिर डेली का डेली हम लोग शिव जी को नहलाते हैं, इसे थाली में रख के, और ये जो पानी है वो डाल देते हैं पेड़ में। और नहलाने के बाद तो फिर मैंने फटाफट नहलाना स्टार्ट कर दिया भगवान जी को, और नहला धुला के भी पूजा पाठ कर लिया, आरती कर लिया। और डेली मैं हनुमान चालीसा करती हूँ एक पाठ, तो हनुमान चालीसा भी मैंने पढ़ लिया। तुलसा मैया का जाके पूजा किया, क्योंकि कार्तिक का महीना चल रहा है, तो तुलसा मैया का पूजा तो वैसे मैं रोज़ करती हूँ। और आजकल शाम को भी दिया जलता है बाहर और मैया के पेड़ के पास। उसके बाद खाना बनाना था, लंच रेडी करना था। लंच में आज भरवा बैंगन जो होते हैं, कलौंजी, आलू बैंगन की कलौंजी, और साथ ही मैंने दोनों चढ़ा दिया है आलू बैंगन को पकने के लिए, भी आपको दिखाऊंगी। और इधर चावल बना लिया मैंने, उधर मेरा दाल भी रेडी हो गया, और सारी चीज़ बन गई है, बस कलौंजी को थोड़ा सा भूनना है। उसके बाद फिर किचन वगैरह क्लीन करूँगी। और स्कूल का टाइम हो गया, तो हस्बैंड जा रहे हैं बाबू को लाने, तब तक मैं सारा काम निपटा लूँगी। और इधर देखिए साथ ही मैंने दोनों चीज़ चढ़ा दिया। और सच बताओ इतना बढ़िया कलौंजी आज बना था ना, आलू जब तक ना हो कलौंजी के साथ ना मुझे मज़ा नहीं आता है, बैंगन के साथ खासकर, और दाल चावल के साथ कलौंजी का एक अलग ही मज़ा होता है। और इधर देखिए दाल भी बन गया। इधर मैंने भिंडी धो के रखा है, भी इसे कट करके रखूँगी, क्योंकि शाम के लिए, शाम का जो प्रिपरेशन होता है वो भी मैं थोड़ा जल्दी कर लेती हूँ, क्योंकि शाम को वॉक करना होता है, बच्चों को देखना होता है, खिलाना पिलाना होता है, उनको सुलाना होता है। दोपहर में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, इसलिए मैं अपना कट करके रख देती हूँ। बस शाम को उठूँगी, छौंक दूँगी और पक जाएगा। तो बहुत सारे काम छोटे छोटे होते हैं, निपटाने होते हैं। फिर मैं इधर देखिए कलौंजी भून रही थी, साथ ही साथ मैंने सैलेड कट कर लिया। फिर मैंने कलौंजी भून के हटा दिया। इधर मम्मी का कॉल आया था, बात कर रही थी मैं। और पूरा गैस स्टोव वगैरह मैंने क्लीन कर लिया अच्छे से। और क्लीन उलीन करने के बाद फिर मैंने सोचा अभी हस्बैंड भी नहीं आए हैं, तब तक मैं अभी कोई खाना भी नहीं खाया, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और ये इस वाले एरिया किचन में, मंदिर वाले एरिया में इतना दूर करना होता है, क्योंकि यहीं पे ज़्यादा गंदा होता है। नाश्ता पानी सब करते हैं सुबह, नहाना धोना पूजा पाठ करना, तो एक बार दोपहर में कर दो ना, तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है फुल डे के लिए।
और फिर मैं जो जो आइस आइस वाले जो बर्तन होते हैं वो सब मैंने वॉश किया था, आइस क्यूब वाले, तो वो सब धुल के मैंने अच्छे से सुखा के रख दिया। टिफ़िन वगैरह सब पोंछ के रख देती हूँ। ये भगवान जी के बर्तन ढेर सारे धुले थे, वो भी सूख गया, तो मैं मंदिर में रख दूँगी। ये छोटे छोटे काम ना बहुत ज़्यादा होते हैं, और फिर हस्बैंड भी तब तक आ जाएंगे। और इधर देखिए हस्बैंड आ गए, फिर मैंने उनकी थाली लगा दी, और थाली देख कितनी टेम्पटिंग लग रही है, माउथ वाटरिंग लग रही है सच में देख के। मुझे फिर से, मुझे कलौंजी ना बहुत ज़्यादा पसंद है, दाल और दाल चावल के साथ ना बहुत अच्छा लगता है। और आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में दोनों मिक्स करके बना लिया। नहीं वैसे तो आलू फ्राई करके बनाती हूँ जब टाइम होता है तो, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। गोले गोले आलू कट करके मैंने डाल दिया, और हस्बैंड ना पहले सबको एक एक बाइट खिलाते हैं, फिर खुद खाते हैं। तो हमको खिलाया, दोनों बाबू को खिलाया, फिर वो खुद खा के शॉप के लिए निकल जाएंगे। फिर अभी थोड़ी देर से रुक के मैं खाऊंगी। बाबू को भी खाना खिलाना है, तब तक यशु को पहले खाना दे देती हूँ, वो खा लेगा। ये तो अपने हाथ से खा लेता है, बाबू को खिलाना पड़ता है, उसको खिला के मैं खाना खाऊंगी। फिर इस पे रखो, इस पे टेबल पे रखो, टेबल में सब लोग कहेंगे कैसे खाना। शाम के काम जो होते हैं, सब्जी बनाना, वॉक करना, दिया बत्ती करना, सब कुछ काम शाम के स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए फिर आज का मेरा यही छोटा सा ब्लॉग था। आई होप आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए